ओके एवरीबॉडी, चलो लेट्स स्टार्ट आउट टुडेस टॉपिक। आज का हमारा क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है देखो क्या करना है इसमें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पहले भी एक बार हमने लिया इसको, इस टॉपिक को। करना क्या है इसमें, सेंटेंस आपको दिया होगा और एक पार्ट बोल्ड किया जाएगा उसमें कि ये पार्ट बोल्ड ऑलरेडी बोला रहेगा कि इस पार्ट में एरर है, और उसको आपको रिप्लेस करना है विद द गिवन ऑप्शन, जो कि आपको ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी, उससे आपको रिप्लेस करना रहेगा। अगर ऑलरेडी करेक्ट है तो ऑप्शन ई करेक्ट करना है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक, तो यही हमारा एक्सरसाइज है पूरा। और यहाँ पर जरूरत क्या पड़ेगी आपको? ग्रामर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जो ग्रामेटिकल पूरा ना आपका नॉलेज है वही टेस्ट होगा यहाँ पर, कि आपको टेंस का कितना नॉलेज है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का कितना नॉलेज है, आपको पैसिव वॉइस कितना नॉलेज है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर चेक होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्या दिया गया इसमें। इन द गिवन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज गिवन इन बिलो इन बोल्ड. Below the sentence, alternative to the emboldened part is given are given as 1, 2, 3, and 4, which may help improve the sentence. Choose the correct alternatives out of the given 5 options. In case the given sentence is correct, your answer will be option 5. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या है? अरुण क्लीन्ड हर रूम, कुक्ड राइस एंड वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अभी जो पार्ट बोल्ड किया गया है इसे हमें इंप्रूव करना है। तो कैसे इंप्रूव करेंगे, देखो। अरुण क्लीन्ड हर रूम, इसने अपना रूम क्लीन किया और राइस पकाया एंड वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। फर्स्ट क्या करना है आपको? फर्स्ट देखना है कि पूरे सेंटेंस का टेंस क्या है। तो आप देखो क्या दिख रहा है आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन से टेंस का रूल है? ये है सिंपल पास्ट टेंस। क्या ये सिंपल पास्ट टेंस? तो अगर ये हमारा पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है और बीच में क्या है? एंड लगाया गया है। एंड की बात क्या है? वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो फिर यहाँ पर कंटिन्यूअस क्यों आएगा? कंटिन्यूअस नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी क्या यूज करेंगे हम? रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि रीड का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है सब रीड ही होता है। आर ई ए डी, आर ई ए डी, सब क्या होता है? इसमें रीड ही चलता है। ठीक, तो सेकंड फॉर्म लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? वॉज हटा देंगे, क्या हो जाएगा? रीड द न्यूज़पेपर। एक बार फिर समझो क्या है इसमें रूल, क्या अप्लाई हुआ टेंस का, कि जो टेंस रहेगा हमारा, अगर एंड से ऐड किया गया है, ये समझो एंड क्या हमारा एक कंजंक्शन है, तो जो दो सेंटेंस दो क्लॉज को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका टेंस सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? रीड द न्यूज़पेपर। आया सभी को समझ में ये फर्स्ट क्वेश्चन? चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Either I will meet the party or they will be meeting. ठीक, अब यहां पर either और यूज किया गया है। ठीक है, either I will meet the party or they will, यहां पर पूरा सेंटेंस आपको रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे यहां पर एक कंजंक्शन है either और। ठीक है, either और कंजंक्शन है इसमें। I will meet the party or they will be meeting, ये पार्ट जो है इसका टेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। और इस पार्ट में क्या है? इस पार्ट में है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर इनसे हमें ऐड करना पड़ेगा, तो अगर आप और लगा रहे हो आइदर और, तो दोनों में टेंस सेम रहेगा। आइदर आई विल मीट द पार्टी और दे विल। ठीक है, दोनों में फ्यूचर टेंस ही रहेगा, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि यहां पर विल बी मीटिंग है तो विल बी मीटिंग जो नहीं करेंगे अगर आप आइदर और यूज कर रहे हो पूरा कंजंक्शन। ठीक, लेकिन अगर आपने केवल आइदर का यूज किया है, आइदर आई विल बी मीटिंग और दे विल, ठीक है, और दे विल बी, यहां पर आगे जरूरत नहीं लिखने की, और दे विल बी मीटिंग। हमेशा क्या लिखना है आपको? और दे विल, क्योंकि जो एक्शन है मीट का एक्शन है, मिलने का एक्शन है यहाँ पर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर आगे। ठीक, तो ध्यान रखना आपको, अगर आप आइदर और से दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हो, दो क्लॉज को ऐड कर रहे हो, तो टेंस हमेशा इनका सेम रहेगा। यहां भी टेंस क्या रहेगा? इनका सेम रहेगा। क्लियर? तो यहां पर दोनों करेक्ट है, दोनों में से आप एक को रिप्लेस कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। हो गया सभी का ये? यहां भी टेंस का रूल है, आइदर और यहां पर कंजंक्शन है, और टेंस दोनों इसमें क्या होंगे? सेम होंगे। चलो नेक्स्ट देखो।
थर्ड क्वेश्चन, सी विजिटेड सेवरल डॉक्टर्स बिफोर सी फाइंड आउट रूट कॉज ऑफ द डिजीज। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान से, एक टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंपल एक रूल है। बट अब इसमें देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। कंडीशनल मतलब, अब पास्ट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं हम, ऐसे टेंस जिसमें दो एक्शन एट अ टाइम हो रहे हैं और एक एक्शन पहले खत्म हुआ है, ठीक है, दूसरा एक्शन बाद में खत्म हुआ है, ठीक। एक एग्जांपल देखो, आई सॉ हिम बिफोर ही stopped his car, before he stopped his car, ये इसमें एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो बिफोर इसमें क्या है, कंजंक्शन है, इसके पहले एक सेंटेंस है, इसके बाद में एक सेंटेंस है। आई सॉ हिम ही स्टॉप्ड हिज कार। अब यहां पर क्या दिया गया है, पहले क्या किया मैंने, उसको देख लिया था कार स्टॉप होने से पहले, तो ये फर्स्ट एक्शन होगा क्या, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्शन, और ये होगा हमारा सेकेंड एक्शन, ये हो गया सेकेंड एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो रहता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, इसमें रहेगा पास्ट परफेक्ट, और ये रहेगा सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस। ऐसा समझ में। तो अभी यहां पर इंप्रूव क्या करेंगे, आई हैड सीन हिम, क्या हो जाएगा इसमें, आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम बिफोर ही, ये तो सिंपल पास्ट में है, स्टॉप्ड हिज कार, बाकी चीजें इसमें करेक्ट थी। तो ध्यान रखना है, अगर कभी भी बिफोर या फिर आफ्टर से दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को ऐड किया गया है, तो जो भी एक्शन पहले कंप्लीट होगा वो किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड कंप्लीट होगा वो किस में रहेगा, सिंपल पास्ट में। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। सी विजिटेड सेवरल डॉक्टर्स बिफोर सी फाइंड आउट रूट कॉज। इसमें इंप्रूवमेंट क्या करेंगे, देखो सेवरल डॉक्टर, ठीक है, पहले क्या करते थे, यहां पर हो जाएगा, ये फर्स्ट एक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा कि रूट कॉज पाने से पहले वो बहुत सारे डॉक्टर के पास विजिट कर चुके थे, यह है सेकंड एक्शन। तो सेकंड एक्शन रहेगा हमारा सिंपल पास्ट में, बट फर्स्ट एक्शन किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, हैड विजिटेड, ठीक है, हैड विजिटेड सेवरल डॉक्टर्स बिफोर शी फाउंड आउट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। आया समझ में सभी को। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इस पर। एक एग्जांपल मेरा क्या है इसमें, देखो द thief the thief ran away before he the thief ran away before he understood anything anything। हाँ, अब इसमें क्या हुआ कि उसके कुछ समझने से पहले चोर क्या हुआ था, भाग चुका था, द थीफ रैन अवे। इसमें क्या होगा इंप्रूवमेंट, अगर देखोगे तो ये फर्स्ट एक्शन है और ये क्या है हमारा सेकंड एक्शन, ठीक। द थीफ हैड, यहां पर क्या आएगा, रन रैन, देखो यहां पर क्या होता है, रन रैन रन, ये होता है। तो यहां पर द थीफ हैड रन अवे बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, क्लियर। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट एक्शन था, ये था सेकंड एक्शन। आगे सभी को समझ में ये। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो हो गया क्लियर सबको ये। देखो फोर्थ में क्या दिया गया है,
इफ ही डिडंट आर्ग्यू विथ एवरीवन ऑल द टाइम ही विल लिव अ मोर रिलैक्स्ड लाइफ। अब ये देखो पास्ट टेंस की बात हो रही है इसमें, टेंस कौन सा है इसमें, पास्ट। पास्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। अगर इसमें निगेटिव बनाना क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है निगेटिव का रूल। ठीक, तो ये सिंपल पास्ट में, ये निगेटिव में है, ही डिडंट आर्ग्यू विथ एवरीवन ऑल द टाइम ही विल लिव अ मोर रिलैक्स्ड लाइफ। तो ये चीज आपको दिखा कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे एक गेस किया है हमने, वो भी कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। यहां भी क्या होगा, विल नहीं यूज करेंगे हम, इस तो आएगा ही नहीं, शायद भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड लिव अ मोर रिलैक्स लाइफ। जब भी कुछ ऐसे एक्शन की बात हो जो पास्ट में ही ऐसा दिख रहा हो कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, बट है वो पूरा का पूरा एक्शन में ही, कि ये क्या है, अगर वो इस तरह ना किया होता, आर्ग्यू ना किया होता, तो वो और ही रिलैक्स लाइफ जी रहा होता। ठीक है, पास्ट में एक फ्यूचर टाइप का सेंटेंस है। ऐसा सभी को समझ में। तो यहां पर जो आंसर होगा इसमें फर्स्ट आंसर है इसका। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर। द 10th and the 15th chapter of this book are related to world economics। इसमें क्या होगा आंसर फिफ्थ ने, देखो द 10th and the 15th chapter, यहां पर एक वर्ड आया है चैप्टर्स। तो जब आर्टिकल लग गया द 10th and the 15th, यहां पर चैप्टर्स नहीं होगा, एक एक अलग अलग चैप्टर की बात हुई है। 10th चैप्टर भी रहेगा और आपका 15th चैप्टर भी रहेगा। इसको हम देखो, अगर लिखा गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से अगर लिखे गए नंबर्स, तो इनको बोलते हैं हम ऑर्डिनल। क्या बोलेंगे इनको हम, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अगर लिखा गया है 1 2 3, इनको बोलते हैं हम कार्डिनल एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इनको हम, कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक, तो अब देखो, जब भी ऑर्डिनल का यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उनके पहले क्या आता है, आर्टिकल द का यूज करते हैं हम। द 15th, द 10th, द फर्स्ट, द थर्ड, इस तरह आर्टिकल यूज करेंगे। यहां भी क्या हो जाएगा, द का यूज तो सही है यहाँ पर, बट जो अलग अलग चैप्टर्स की बात है, यहाँ पर चैप्टर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, चैप्टर का यूज करेंगे। ऑफ दिस बुक आर रिलेटेड टू वर्ड इकोनॉमिक्स। अब आर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है, दो चैप्टर की बात हुई है। ठीक है, तो कंफ्यूजन, अगर यहाँ पर आर्टिकल यूज किया गया है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो चैप्टर आएगा, यहाँ पर चैप्टर ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। In the next 5 years, I will have finished university and I will be able to earn some money। हाँ, अब क्या बात हो रही है इसमें, देखो इन नेक्स्ट 5 ईयर, आने वाले 5 सालों में, आई विल हैव फिनिश्ड, मैं अपना क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी फिनिश कर चुका हूंगा। ये एक आने वाले समय की एक बात हो रही है कि ऐसा कर चुका हूंगा मैं, एंड आई विल बी एबल टू अर्न सम मनी। तो यहां पर देखो, ये क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये टेंस कौन सा होगा, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा इसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है। ठीक है, अब अगर ये रूल है आपका, तो इस रूल का क्या ये फुल फॉलो कर रहा है, क्या रूल ये, आई विल हैव फिनिश्ड, मतलब ऐसा मैं कर चुका होऊंगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी ऐसी कोई एक्शन की बात हो जो फ्यूचर में बस तुरंत कंप्लीट होने वाला है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है कि फ्यूचर में कुछ टाइम में वो अपना क्या करेगा, यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लेगा। ठीक, मतलब जस्ट कंप्लीट वाली चीजें हैं। परफेक्ट का मतलब क्या है, जस्ट अभी कंप्लीट होने वाले हैं, तो वहां पर हम परफेक्ट यूज करते हैं। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं, जब कोई भी काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव जस्ट प्ले आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट, मतलब अभी अभी मैंने क्रिकेट खेला है, अभी अभी मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है। तो
तो इससे क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी एक्शन अभी कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट अभी अभी हुआ है उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? चलो आते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी करेक्ट है ये। ठीक, आया सभी को समझ में? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ देखो, आई हैव बीन वॉचिंग द प्रोग्राम एवरी वीक बट आई मिस्ड द लास्ट एपिसोड। इसमें क्या होगा आंसर? अब ये एक चीज देखो, टेंस पहले तो फोकस किसका करना है, टेंस का करना है। यहां पर क्या बोल रहा है, मिस्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हुई है? पास्ट टेंस की। तो अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहां पर क्या है बीन वॉचिंग, मतलब इस किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये पास्ट है तो यही पास्ट में रहेगा। कहा कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, आई हैड बीन वॉचिंग, मैं देख रहा था, ठीक है, मैं इनसे देख रहा था, बट आई मिस्ड द लास्ट एपिसोड, लेकिन मैंने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया। तो इसमें जो आंसर होगा पास्ट में ही रहेगा, हैड बीन वॉचिंग। जब भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी आ जाए तो ये समझ लो वो हमारा टेंस कंटिन्यूअस में ही है। वो टेंस क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा टेंस नहीं हो सकता, वो आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी एक कंटिन्यूअस 100% रहेगा ही रहेगा, वो वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी है तब। ठीक, तो यहां भी क्या रहेगा, ये हैड बीन वॉचिंग होगा, लेकिन कंटिन्यूअस तो रहेगा, बट यहां पर क्या है, बस टेंस चेंज करना है, हैड बीन वॉचिंग हो जाएगा। हो गया सभी का ये? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। He returned from the kitchen with a tray holding a glass of orange juice, a plate of homemade granola bars and 2 plastic bowls containing sliced apple। इसमें आंसर क्या होगा देखो, he returned from kitchen, यहां पर टेंस सही लग रहा है, पास्ट की बात हो रही है, with a tray holding a glass of orange juice, a plate of homemade granola bars and 2 plastic bowls containing sliced apple। अब ये जो आपको दिया है कहीं ना कहीं ये जो है एरर है, ये नाउन का एरर है। ये पूरा यहाँ पर बोल्ड किया है, नाउन से रिलेटेड एरर होगा इसमें। 2 प्लास्टिक बाउल्स, 2 प्लास्टिक बाउल्स क्या होगा इसमें, आंसर करना है आपको। 8 में क्या आंसर हो सकता है देखो, अगर यहां पर देखोगे 2 प्लास्टिक बाउल्स, इसमें एस नहीं रहेगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, 2 प्लास्टिक बाउल, ये करेक्ट है। और ये प्लास्टिक, ये नाउन कौन सा होगा इसमें, नाउन 5 टाइप्स का आपको पता होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। जो प्लास्टिक वर्ड है ये मटेरियल नाउन है। कभी भी हम लिखा हुआ है गोल्ड, गोल्ड्स नहीं लिखेंगे, गोल्ड ही होता है, ठीक है। वुड लिखा हुआ है, वुड्स नहीं लिखेंगे, वुड ही होता है, ठीक। सिल्वर लिखा गया, सिल्वर्स नहीं होता, सिल्वर ही रहेगा। वैसे ही प्लास्टिक ही यूज करते हैं, प्लास्टिक्स नहीं होगा। क्या यूज करेंगे हम, प्लास्टिक यूज करेंगे, प्लास्टिक्स नहीं यूज कर सकते हम। तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है आपको, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, प्लास्टिक बाउल, 2 प्लास्टिक बाउल्स होगा इसमें, बाउल नहीं होगा, ये होगा आंसर 2 होगा इसमें, ठीक। प्लास्टिक बाउल्स रहेगा क्योंकि 2 है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, प्लास्टिक बाउल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला इसमें करेक्ट है। आगे और समझ में आप लोग को ये? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। Several attempts have been made, the earliest going back so far as 60 years ago, to create a sense of continental unity among the various countries of Asia। इसमें क्या है आंसर देखो, जो यहां पर दिया गया है गोइंग बैक, गोइंग बैक नहीं यूज करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा इसमें, द अर्लीस्ट डेटेड वर्ड यूज करेंगे। डेटेड मतलब क्या है कि जो बहुत पहले की बात हो रही है उसको बोलते हैं डेटेड, ठीक। यहां पर क्या आएगा, डेटेड, द अर्लीस्ट डेटेड एज, क्या हो जाएगा इसमें, एज फार एज 60 ईयर्स एगो। कितना लंबा टाइम था वो, 60 ईयर्स का टाइम था, ठीक। तो इसमें आंसर जो होगा डेटेड यूज करेंगे, हैज गॉन भी नहीं हो सकता, हैज गॉन बैक, अर्लीस्ट गोज बैक नहीं, यहां पर डेटेड यूज करना है। डेटेड क्यों यूज करना है आपको मैंने तरीका बताया इसका,
कि जब भी टाइम की बात होगी, ठीक है, और पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, डेटेड का यूज कर सकते हो। डेट का मतलब क्या होता है, एक दिनांक, एक तारीख। डेटेड का मतलब क्या है, बहुत सारी तारीखों से पहले उसका पास्ट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। In case you didn't bother about reading the document, let me summarize them in bullet points. क्या होगा इसमें? In case you didn't bother about reading the documents. अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। लेकिन अगर निगेटिव बनाएंगे हम, तो निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो अब देखो, तो यहां पर तो डिड नॉट के साथ क्या आ गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है। तो कभी भी डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ये ध्यान रखना है। यहां पर क्या आएगा, डिड नॉट बॉदर अबाउट, बाकी चीजें करेक्ट है, इसमें टेंस का एरर था, तो यहां पर हो जाएगा डिड नॉट बॉदर अबाउट। क्लियर है, आया समझ में? देखो एक ही और समझो, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 में हम कभी कभी S और ES ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये कब ऐड करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब ऐड करते हैं। लेकिन अगर इसका निगेटिव बना दिया हमने, तो निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट, डू और डज नॉट प्लस V1 हमेशा यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। डू कब होगा, जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट तब, डज सिंगुलर रहेगा तब यूज करते हैं। आ गया सभी को समझ में, ये क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो इसमें क्या होगा 11th में, द एम्प्लॉय वॉज नॉट श्योर इफ हर ऑफर ऑफ नेगोशिएटिंग द सैलरी वुड बी एक्सेप्टेड और डिक्लाइंड। एक तो वर्ड है एक्सेप्ट, दूसरा है एक्सेप्ट, ये मैंने पहले बता चुका हूं इसको। मैंने क्या पहले बताया हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूड, बाहर निकालना, उसको सेपरेट रखना। क्लियर? दूसरा वर्ड क्या है, एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, स्वीकार करना। ठीक है, क्लियर? एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होगा, स्वीकार करना। तो अब देखो, द एम्प्लॉय वॉज नॉट श्योर इफ हर ऑफर ऑफ नेगोशिएटिंग द सैलरी वुड बी एक्सेप्टेड, ना करके यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेड आएगा। आंसर क्या होगा इसमें, 11th में, 11th में जाएगा थर्ड, बस इतना इसमें करेक्शन था, एक्सेप्टेड, ये ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। She required a speech therapy after she suffered several head injuries in a car accident. अब देखो इसमें, यहां पर फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल आ चुका है। She suffered, आफ्टर वर्ड आया है, ये आफ्टर क्या है, कंजंक्शन है। इसके पहले यहां पर एक दिया गया आपको सेंटेंस, टेंस है ये, इसमें एक टेंस यूज किया गया है जो कि सिंपल पास्ट है। इसके बाद एक टेंस यूज किया गया है जो कि इसमें भी सिंपल पास्ट है। फर्स्ट थिंग ये डिसाइड करना है कि इसमें पहला एक्शन कौन सा कंप्लीट हो रहा है। She required a speech therapy after she had suffered several head injuries. तो जो पहला एक्शन होगा वो किसमें रहेगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में। जो दूसरा एक्शन रहेगा वो सिंपल पास्ट में। ठीक, तो ये तो सही है हमारा। She required a speech therapy, ये हो गया सेकंड एक्शन। और ये क्या है, She suffered several head injuries, पहले क्या हो, उसको इंजरीज हुई हैं, ये फर्स्ट एक्शन है हमारा। तो इंप्रूव क्या होगा, शी हैड सफर्ड, ये हो जाएगा क्या, 12th में फर्स्ट होगा क्या, सभी को चल रहा है? क्योंकि यहां पर देखो फर्स्ट और सेकंड एक्शन की बात हो रही है। आपको एक्शन दिख गया होगा इसमें, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है,
तो सफर्ड वर्ड यूज किया हमने, क्योंकि यहाँ पर हैड सफर्ड यूज किया क्योंकि फर्स्ट एक्शन है ये, जो भी फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होगा वहां पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुधा विशेष सी वर्कड हार्डर व्हेन सी वाज एट स्कूल। अब ये है विशेष, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है क्या। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। तो सुधा विशेष यहां पर बात हो रही है, एक सी वर्कड हार्डर। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस की बात हुई है। हार्डर व्हेन सी वाज एट स्कूल, तो क्या होगा इसमें इंप्रूवमेंट। देखो अब अगर पास्ट की बात हो रही है कि व्हेन सी वाज एट स्कूल, अब यहां पर अगर देखोगे आप वर्क हार्डर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब वो स्कूल में थे तब उनको क्या करना चाहिए था, वर्क हार्ड करना चाहिए था, तब की बात हो रही है। यहां पर हम इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, यहां पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, देखो वर्कड हार्डर, इसमें क्या आएगा, हैड वर्कड हार्डर। अगर पहले की यहां पर पास्ट की बात हो रही है कि पहले अगर उसने वर्क हार्ड किया होता, कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या होता, सुधा विशेष ऐसा विश कर रही हो कि स्कूल में थी तो उसको वर्क हार्ड करना चाहिए था। क्लियर, विशेष यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी विश कर रही है वो, लेकिन ये जो उसका एक्सपेक्टेशन, ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में बात किया इसने, क्या हो जाएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट यूज करना है आपको। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। As the number of touch points with other countries rise, so must our shared understanding of acceptable conduct। अब यहां पर क्या बात हो रही है, टच पॉइंट्स की बात मतलब क्या है, जो बाउंड्रीज है हमारे, ठीक है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उनकी बात हो रही है। एज द नंबर ऑफ टच पॉइंट्स विद अदर कंट्रीज, सो मस्ट आवर शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सेप्टेबल कंडक्ट। अब इसमें इंप्रूवमेंट क्या करना पड़ेगा 14 में। देखो जब भी हम कहीं भी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कोई आर्टिकल रीड करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर टेंस कौन सा होता है, कोई भी न्यूज रहेगी उसका टेंस कौन सा होगा, उसका टेंस होता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। भले वो खत्म हो चुका है, पहले की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक हेडिंग आता है पीएम साइंस MOU, अब साइंस उन्होंने पहले किया है, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में ही बात हो रही है, पीएम साइंस MOU, मेमोरेंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्लियर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो। अब यहाँ पर देखो अगर सिंपल पास्ट टेंस में है, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, क्या कुछ यहाँ पर आर्टिकल जैसी, यहाँ पर कुछ न्यूज जैसी बात हो रही है। एज द नंबर ऑफ, एक जनरल सेंटेंस भी है ये। देखो और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां पर करते हैं हम, अगर हैबिट की बात हो रही है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जनरल कोई ट्रूथ है तो भी वहां पर यूज करते हैं, जनरल ट्रूथ के लिए तो भी यूज करेंगे। अगर बात हो रही है किसी रिपीटेड एक्शन की तो भी हम यूज करेंगे, रिपीटेड एक्शन तो भी प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें क्या होगा, एज द नंबर ऑफ टच पॉइंट्स विथ अदर कंट्रीज राइज, यहां पर क्या हो जाएगा, राइजेज। 14 में आंसर क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर क्या दिया, द नंबर्स ऑफ टच पॉइंट्स, ये नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स नहीं, यहां पर क्या दिया, द नंबर, ये सिंगुलर है तो इसलिए क्या करेंगे हम, राइजेस यूज करेंगे। तो ये करेक्ट है फर्स्ट वाला इसमें। हो गया सभी का ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, देखो headed by the president of the society, the building members had been decided to construct a fountain in the center of the complex starting from Monday। 15 में क्या होगा, अब यहां पर आपको दिख रहा है क्या,
हेडेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको हेड कर रहे हैं, सोसाइटी बाय द बिल्डिंग मेंबर्स हैड बीन डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ फाउंटेन इन द सेंटर। हैड बीन मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो डिसाइड तो अभी अभी हुआ है, वो पास्ट टेंस तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। मैंने आपको बताया अगर रिसेंटली कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, वहां पर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुए कंप्लीट हुए, तो क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल मैंने आपको रिपीट कर दिया, यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट, हैज हैव प्लस V3। अब यहां पर देखो ये कौन सा टेंस है, हैव बीन डिसाइडेड, हैड बीन डिसाइडेड, हैड प्लस बीन प्लस V3। ये अगर रूल देखोगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो रूल है ये होता है पैसिव वॉइस में। किसका है ये, पैसिव वॉइस का। कौन से पैसिव वॉइस का है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, उसी का रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या ये, ऐसा सभी को समझ में? अब देखो और हेड बीन कहां पर यूज करते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो भी हम हेड बीन यूज करेंगे, बट वहां पर मैंने क्या बताया आपको कि कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या यूज करेंगे हम, वर्ब की आईएनजी यूज करेंगे, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक चीज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम, ये भी ध्यान रखना है, कोई भी टेंस हो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर, वो कंटिन्यूअस टेंस हो, वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट हो, कोई भी हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइक इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या समझना है आपको कि ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है ये, और कुछ नहीं है। बट यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं यूज करना है, यहाँ पर क्या यूज करना है हमें कि अभी अभी वो चीजें कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, बिल्डिंग मेंबर्स हैव बीन डिसाइडेड, हैव बीन है तो क्या आएगा, हैव डिसाइडेड हो गया, हैव डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ फाउंटेन इन सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ये होगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसमें 2। क्लियर हो सबको, आया सभी को समझ में ये टेंस? तो अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं मोस्टली यहाँ पर टेंस के रूल अप्लाई हो रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी टेंस के रूल अप्लाई हो रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का रूल। पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस में प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे फ्यूचर का क्या हुआ, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबके टेंस के रूल्स हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इतने ही रूल्स हैं बस। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स इज ऑलवेज अ ह्यूज टेस्ट।
and most often draws a combative response from at least some section of people. हाँ, तो क्या होगा इसमें 16 में? देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ रूल, ऑलवेज एग्जीक्यूशन बिल्कुल रॉन्ग है, ये पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा, पहले एक नाउन यूज करेंगे हम, एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम। एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स, ऑलवेज आर नहीं होगा। एग्जीक्यूशन वर्ड जो है, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस भी, एक तो आपको सिंगुलर, दूसरा क्या होता है प्लूरल होता है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, और दूसरा होता है काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इनको डिसाइड कैसे करना है? जिस भी वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बन गया वो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या होता है? स्टूडेंट्स। क्लियर? काउंटेबल जिनके भी नहीं बन रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल। लाइक एग्जीक्यूशन वर्ड क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एग्जीक्यूशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन ये वर्ड यूज करते हैं, एक नाउन है, ये क्या होगा? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर्स होते हैं, ठीक है, सिंगुलर रहेंगे ये। एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स इज ऑलवेज अ ह्यूज टेस्ट, ये भी करेक्ट है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज अ ह्यूज टेस्ट। इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, यहां भी कोई करेक्शन नहीं करेंगे। देखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ के चलो। काउंटेबल का मतलब क्या है? जिस भी नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं वो सभी काउंटेबल में आएंगे, जिनका नहीं बन सकता सिंगुलर से प्लूरल वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। लाइक वाटर, वाटर का वाटर्स नहीं लिख सकते हम, वाटर क्या हमारा? अनकाउंटेबल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन भी क्या होगा हमारा? अनकाउंटेबल। वर्क, वर्क भी अनकाउंटेबल। ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्लियर है क्या सबको? आगे सभी को समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Since the car had broke down, we had to take a bus. हाँ, इसमें क्या होगा अभी? Since the car had broke down, जैसा कि यहाँ पर since वर्ड क्या है इसमें? since वर्ड जो है ये कंजंक्शन है। since वर्ड का काम देखो, since कंजंक्शन भी होता है, since जो है हमारा एडवर्ब भी होता है, since प्रीपोजिशन भी होता है। ये तीनों काम है इसका, तीन तरीके से काम कर सकता है since। प्रीपोजिशन भी होता है। Since the car had broke down, we had to take a bus. अब इसमें देख रहे हो क्या कि एक काम पहले हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ है, ठीक है। अब 17 में आंसर क्या होगा बताओ मुझे। Since the car had broke down, I had to take a bus. ये फर्स्ट एक्शन है क्या, और ये सेकंड एक्शन है क्या? ये दिखा सभी को, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। हाँ, भले ही वहां पर आपका कंजंक्शन सिंस हो, वहां पर आपका आफ्टर हो, कंजंक्शन चेंज हो सकते हैं, वहां पर आपका बिफोर हो, ये सब कंजंक्शंस आ सकते हैं। इन सब का यूज कहां पर करते हैं हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इनका यूज होता है दो एक्शन को एट अ टाइम बताने के लिए। तो आपको क्या लगा? सिंस द कार हैड ब्रोक डाउन, तो यहां पर ये सही है क्या? हैड ब्रोक डाउन, वी हैड टू टेक अ बस। क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या होगा 17 में? सिंस द कार ब्रोक डाउन, I had to take a bus. इसमें देखो चेंज क्या करना पड़ेगा, ये सही है, ब्रोकन डाउन होगा इसमें, लेकिन यहां पर आपको दिया नहीं गया है। सिंस द कार हैड ब्रोकन डाउन, ये होगा इसमें, बाकी कुछ चेंज नहीं करना था। यहां भी क्या होगा? देन वी हैड टू टेक, ये भी सही है। हैड यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। करेक्शन तो यहीं पर है, लेकिन ब्रोकन डाउन होगा इसमें, बाकी ये करेक्ट है। ब्रोकन, वॉज ब्रोकन डाउन नहीं होगा, यहाँ पर हैड ब्रोकन डाउन हो जाएगा, हैड ब्रोकन डाउन, ठीक है। यहां पर जो है देखो, हैज, देखो हैड होता है हमारा, ये सेकंड फॉर्म है। हैड क्या है? सेकंड फॉर्म। तो हैड का मतलब क्या होता है? होना। वी हैड टू टेक अ बस, हम लोग को क्या करना पड़ा? ये एक्शन बता रहा है, हम लोग को वहां पर बस लेनी पड़ी, ठीक है। बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। सिंस यूज किया गया है, तो एक्शन बताया गया इसमें, एक पहले हुआ है दूसरा बाद में हुआ है।
पहले क्या हुआ, कार ब्रोक डाउन हुई, फिर हमने बस लिया, तो जो कार ब्रोक डाउन हुई वो पहला एक्शन है, वो रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पर। 18 में देखो क्या है, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ interpersonal communication in an office requires the employees to being open with their superiors and vice versa. क्या क्या दिया गया इसमें देखो, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन एन ऑफिस रिक्वायर्स, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, द एम्प्लॉइज टू बीइंग ओपन विथ देयर सुपीरियर्स एंड वाइस वर्सा। अब एक चीज समझना, यहां पर टू बीइंग ओपन वर्ड आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया है एक चीज कि जब भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की कोई फॉर्म आती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसके अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन आया हुआ है, इन, ऑन, एट, इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं हमेशा। इस कंडीशन में अगर इन, ऑन, एट आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज करेंगे। क्लियर है क्या, समझ में आया सभी को? यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा होगा, टू बी नहीं हो, क्या हो जाएगा, टू बी ओपन विथ, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसमें। क्लियर हुआ? लेकिन देखो मैं आपको बताया हुआ है पैसिव वॉइस, अब इन्फिनिटिव सेंटेंस है हमारा, इन्फिनिटिव, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इन्फिनिटिव का, टू प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब लाइक एग्जांपल दिया गया है टू बी क्लोज्ड, क्या यूज करते हैं हम, टू बी क्लोज्ड। सेंटेंस अगर लिखा गया है ये पैसिव वॉइस में रहेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये क्या है हमारा पैसिव वॉइस के अंदर है। ठीक, अगर लिखा गया है टू क्लोज, ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस है इन्फिनिटिव का, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टू बी क्लोज्ड। यहां भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ध्यान रखना है, किसी का भी पैसिव वॉइस हो, वो प्रेजेंट टेंस का हो, फ्यूचर टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो, हमेशा क्या यूज करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, इसमें आंसर क्या था हमारा, टू बी ओपन विथ, यही था। देखते हो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आई विल बी वेटिंग हियर फॉर 3 hours बाई 6 o'clock। इसमें आंसर क्या होगा, मतलब यहां पर क्या दिया गया होगा, जब 6 बजेंगे, आने वाले 6 बजेंगे हमें, तब वहां पर हमें कितना टाइम हो जाएगा, 3 hours हो जाएंगे वेट करते हुए। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, मतलब अभी भी कर रहा हूं मैं वेट, तो ये तो फ्यूचर क्या होगा इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर फॉर यूज किया गया है, फॉर 3 hours। अब देखो टाइम बताने के लिए हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। फॉर कब यूज करते हैं हम, जब इनडेफिनिट टाइम होगा तब, इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर, डेफिनिट टाइम है तो सिंस यूज करते हैं। अब फिर डेफिनिट इनडेफिनिट क्या है, इसका क्या चक्कर है, देखो इनडेफिनिट का मतलब है जो एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं पता है, लाइक 4 days, ये क्या है हमारा इनडेफिनिट है। लेकिन अगर बोल दिया मैं यहां पर मंडे, तो सिंस मंडे होगा यहां पर, अब डे हमें पता है कौन से डे से, सिंस मंडे, तो मतलब इस मंडे से लेकर के अभी तक 4 days, ये कुछ नहीं पता है 4 days के बारे में, कौन से 4 days है, लगा दे दिया गया आपको 10 hours, ये भी क्या है फॉर 10 hours। ठीक, अगर दिया गया है 3 o'clock, तो इसमें क्या होगा, सिंस 3 o'clock, यहां भी क्या आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, ये डेफिनिट है। आ रहा है क्या सभी को समझ में? अगर डेफिनिट होगा सिंस, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 3 o'clock, सिंस 15th of August, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है, सिंस 2008, बट फॉर 20 years, फॉर 20 years। क्लियर सर आप सबको? ये यहां पर क्या यूज करेंगे हम, फॉर यूज करेंगे 20 years के साथ। हो गया सभी का यहां तक?
चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। आफ्टर द हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस थोरपे टर्न टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। अब यहां भी वही आ गया आपका जो मैंने आपको रूल बताया हुआ है। आफ्टर वर्ड आ गया क्या, ये कोई गेम की बात हो रही है, थोरपे टर्न इनटू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। आफ्टर मतलब कोई एक्शन पहले हुआ होगा, कोई एक्शन बाद में, ठीक है, क्लियर है क्या? देखो इसमें क्या होगा फिर, हैड टर्न्ड यूज करेंगे, हैव टर्न्ड यूज करेंगे और हैव टर्न्ड। तो मैंने आपको बताया जो आफ्टर बिफोर ये सब चीजें आती हैं मोस्टली कहां पर आती हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ही आती हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल मैंने आपको बता दिया, जो फर्स्ट एक्शन होगा, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट एक्शन जो होगा वो रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो सेकंड एक्शन होगा वो किस में रहेगा, वो रहेगा सिंपल पास्ट में, इसमें सिंपल पास्ट। तो इसमें क्या रहेगा, आफ्टर द हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस थोरपे टर्न्ड इनटू द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। अब इसमें देखो ये जो आफ्टर वर्ड है ये कंजंक्शन, बट यहां पर देखोगे अगर आप तो कोई यहाँ पर टेंस नहीं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है ये, द हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। यहां पर हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते अभी हम, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट है, द हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस थोरपे हैड। यहां पर क्या होगा, पास्ट टेंस की ही बात हो रही है कि ये टर्न हो चुका है, टर्न हो गया, अभी पास्ट की बात हुई है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आंसर इसका, हैड टर्न हो जाएगा। हैड क्यों होगा, क्योंकि पास्ट में बोला गया इसमें हार्ट ब्रेकिंग जो एक्सपीरियंस था उसके बाद से क्या हुआ, ये गेम प्रोफेशनल स्पोर्ट में चेंज हो गया, टर्न टू, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा इसमें, तो ये अप्लाई नहीं करना, बट ये जान करके रखो, अगर दो एक्शन आ रहे उसमें, यहाँ पर दो एक्शन नहीं थे, ये पूरा सब्जेक्ट था ये हमारा इसमें, तो इसलिए इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे हम। तो यहाँ पर यही होगा, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। क्लियर हो गया सभी को ये? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो इसमें क्या था हमारा, फॉर एंड सिंस का यूज था, ये मैंने आपको बता दिया है, फॉर एंड सिंस का यूज कब करेंगे हम। बीइंग, टू बी ओपन विथ, हाँ इसमें भी था ये, यहाँ सिंस एंड आफ्टर का यूज किया गया है। देखो मोस्टली सेंटेंस में, दो तीन सेंटेंस में आया ये हमारा रूल, कौन सा रूल, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये एकदम ध्यान में रखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल जो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन का रूल क्या है, ठीक हो गया सभी का ये? तुम्हारे इतने ही क्वेश्चन थे शायद, चलो ठीक है, थैंक यू।